हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे होंगे। फटाफट से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को बुला लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपना पेन पेपर हाथ में ले लीजिए और करते हैं हम हिंदी के टीचिंग मेथड्स की शुरुआत। सुबह सुबह के इस ठंडे ठंडे मौसम में पढ़ के बैठ के पढ़ने में मज़ा ही अलग आता है। इसलिए आपकी दो क्लासेस जो जो सुबह 9:15 होती थी अपनी हिंदी की, उसको 1 घंटा थोड़ा सा शिफ्ट किया बाद में, ताकि दोनों क्लासेस के बीच में ज़्यादा गैप नहीं आए, तो कंटिन्यू दोनों क्लासेस हो सकें। सुबह 10:15 बजे आपकी हिंदी की टीचिंग मेथड्स की कर दी गई है कल से, और 11:15 बजे आपकी साइकोलॉजी की कर दी गई है, और शाम को 5:15 बजे आपकी राजस्थान ज्योग्राफी क्लास कर दी गई है। और एक बात, कल शाम को 8:15 बजे एक एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैंने एक वीडियो डाला था, वीडियो डाला था। उसमें मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। आपने शायद, उम्मीद करता हूँ, वीडियो अच्छे से देखा होगा। यदि नहीं देखा तो एक बार जा कर के उस वीडियो को विजिट कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी बातें हैं वहाँ पे आपको बात क्लियर आ सके समझ में। ओके, हिंदी के टीचिंग मेथड्स की शिक्षण विधियों की हम बात कर रहे थे। किसकी? हिंदी की शिक्षण विधियों की हम बात कर रहे थे। और शिक्षण विधियों में हमने गद्य शिक्षण का पूरा अध्ययन कर लिया था। गद्य शिक्षण के बारे में हमने पूरी बात कर ली थी कि गद्य शिक्षण क्या होता है, क्या इसके बारे में कुछ स्ट्रेटजी की थी, पूरी बात कर ली थी हमने गद्य शिक्षण की। आज हम बात करेंगे पद्य शिक्षण की। आज हम किसकी बात करेंगे? पद्य शिक्षण की। तो जुड़ जाइए, फटाफट अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए और लगाइए हेडिंग पद्य शिक्षण। बिल्कुल आराम से दत्तचित्त होकर के बैठ जाइए, समझ लीजिएगा। पद्य शिक्षण आज हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए करते हैं शुरू पद्य शिक्षण। पद्य, सबसे पहले बात करते हैं अपन, पद्य क्या होता है। तो पद्य शिक्षण पढ़ने से पहले हमें पद्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। पद्य का मतलब क्या होता है कि देखिए, छंद होता है आपका। छंद, मात्रा, यति, गति आदि के नियमों से युक्त जो रचना होती है ना, वो क्या होती है? पद्य होती है। वो क्या होती है? पद्य। देखिए, गद्य क्या होता है? देखिए, एक तो होता है पद्य, एक होता है पद्य। पद तो होता है किसी, मतलब जो पोस्ट होती है उसको बोलते हैं पद, और पद्य होता है यानी जो छंद होते हैं, छंदों से उनके जो नियमों में बंधा हुआ होता है, वो क्या होता है? आपका पद्य होता है। जैसे कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, जहर पियाला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी रे। ये देखिए कि मतलब कृष्ण जी के बारे में, जो मीरा की भक्ति है उसके बारे में, इसके जो कबीरदास जी की हैं उसकी तो कुछ 4 चौपाइयाँ मैंने आपके सामने कही हैं। जैसे कन्हैयालाल सेठिया की है ना, कौन सी, जो मतलब कुछ एक ऐसी कविताएं हैं जिनसे मतलब उनमें, और इनमें रस, जैसे छंद होते हैं अलग अलग, मात्रा की कौन सी मात्रा कहाँ पर कितनी मात्रा यूज करनी है, उचित, यति, गति। यति का मतलब होता है रुकावट, गति का मतलब होता है बिल्कुल फ्लो, गति, यानी रुकना, और कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है। इन नियमों से जो बंधा होता है, उचित रस होना चाहिए उसमें, उचित भाव होने चाहिए उसमें, उचित किसमें होने चाहिए? पद्य में आपके उचित रस होने चाहिए। उचित, जैसे मैं आपको वीर रस की सुना रहा हूँ, सोचो कविता मैं सुना रहा हूँ, अरे घासरी रोटी ने जद बन बिलाउडू ले भाग्यो। कविता वीर रस की चल रही है और मैं यहाँ पे पता नहीं क्या ही गा रहा हूँ। ये नहीं, इसमें थोड़ा सा जोश आना चाहिए कि अरे घासरी रोटी ने जद बन बिलाउडो ले भाग्यो, नानो सो अमर्यो चीख पड़्यो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़्यो घणो हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, हूँ पाछ नहीं राखी रण में, बैरिया रो खून बहावण में, जब याद करूँ हल्दी घाटी, नैना में रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूखी सी हुक जगा जावे, सूखी सी हुक जगा जावे। पाथल और पीतल एक रचना थी। महाराणा प्रताप जब अपने जो छोटे से अमर सिंह के सामने से जब वो एक घास की रोटी बनाते हैं उसके लिए, और उसको भी एक जंगली बिलाव उसको लेकर के भाग जाता है, तो महाराणा प्रताप कहते हैं कि धिक्कार है मेरे पे कि मैं अपने इस बेटे का ढंग से लालन पालन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या कर पाऊंगा। और तब उन्होंने अकबर को लेटर लिखा कि अरे घासरी रोटी ने, मतलब कि अकबर ने उसने लेटर के देख के, और कि बाँच ने फिर बाँच्यो। और फिर वहाँ पे उसके दरबार में एक पीथल था, उसने कही थी बात कि मैं आज सुनो है नाहरियो, शालारी सागे सोवेलो। समझ गए? तो मतलब कुछ वीर रस की उसमें मतलब ऐसे जोश आना चाहिए आपको। अब कृष्ण जी की सुनाते हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई वावरी, सास कहे कुल नासी रे, जहर पियाला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी रे। तो यहाँ पे बात कुछ, यहाँ पे मतलब जो आपका भक्ति रस, जो भक्ति की बातें आ रही हैं वो ऐसा।
है ना। तो जहाँ पे वीर रस आता है वहाँ पे वीर रस, जहाँ पे भक्ति का रस आता है वहाँ भक्ति होती है। उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या चलनी चाहिए, पद्य शिक्षण उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। और हर किसी के बस की बात नहीं होती हिंदी। हिंदी पढ़ा कोई देता है, बट उस हिंदी को कहना, हिंदी को समझना, हिंदी को समझाना और हिंदी को बताना, वो मैटर करता है आपके लिए। ठीक है। तो पद्य क्या होता है, पद्य होती है छंद या मात्रा या यति गति आदि के नियमों से युक्त जो रचना होती है वो क्या होती है, पद्य। भाव एवं रस पद्य शिक्षण की विशिष्टता मानी जाती है। अभी मैंने भाव बताया आपको, भाव और रस बताया कि आपके भाव कैसे थे, उसमें आपका रस कौन सा आ रहा था, आपको आनंद आ रहा था उसमें। जब एक तो कविता में वही ऐसे बोलता कि अरे घासरी रोटी ने जद बन मिलावड़ो ले भाग्यो नानो सो हमारे चीख पड़े हो, इसमें आपको रस नहीं आया, वो आनंद की अनुभूति नहीं हुई। और जब मन तृप्त नहीं होता ना इंसान का, तो मज़ा नहीं आता पढ़ने में। हाँ जी बिल्कुल। जैसे कविता, कविता कौन सी, आपके पड़ोस वाली कविता नहीं, कविता मतलब कविता जो होती है ना, कि जैसे हम छोटे थे, याद करो जब हम चौथी पाँचवीं क्लास में थे, कविता चलती कि खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में, पायल संग कुदाली चलती मेरे गांव के खेत में। इतनी अच्छी कविता थी वो, बहुत ही शानदार, मतलब रियल में। और एक वो सैनिक वाली थी। उन कविताओं की जो अनुभूति जो रियल में, मतलब एक अध्यापक करवाते थे, अध्यापक आकर के बस बैठ के बांस देते थे, वो नहीं, उन कविताओं का पूरा अर्थ समझाते ना बच्चों को, तो वास्तव में बच्चों में कुछ कुछ अच्छा था। और यही तो शिक्षकों की कमी रहती है कि बच्चों को बस ऐसे मतलब एजुकेशन देते हैं, ये नहीं पता, बस पाठ रटा देते हैं। अरे उसका मतलब समझाओ, उसका भाव बताओ, कहाँ पे वीर रस, कहाँ पे करुणा रस, कहाँ पे भक्ति रस करना है, कहाँ पे कौन से रस की प्रधानता होनी, वो समझाओ उन्हें। छंदबद्धता होनी चाहिए, छंदबद्धता के साथ साथ गति और लय का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे आपको अपना स्वर उठाना है और कहाँ पे नीचे गिराना है। जैसे कि अरे घासरी रोटी ने जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो नानो सो अमर्यो चीख पड़्यो राणा रो सोयो दुख जाग्यो। मतलब है कि छंदबद्धता, कहाँ पे आपको गति करनी है, कहाँ पे आपको लय होनी चाहिए, कहाँ पे आपको ताल होनी चाहिए, सुर होना चाहिए, वो सब किस में आता है, पद्य शिक्षण में आता है। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए कि हाँ भाई बिल्कुल अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है। आगे चलते हैं। यानी पद्य शिक्षण में हमने क्या बात की, पद्य शिक्षण में हमने ये बात की कि पद्य शिक्षण में क्या होना चाहिए, आपका रस होना चाहिए, आपका भाव होना चाहिए, रस होना चाहिए, भाव होना चाहिए, आपकी यति गति का ध्यान रखना चाहिए आपको। किस किस का, यति और गति का ध्यान रखना चाहिए आपको उसके साथ साथ जो आपका जो मतलब रचना होती है, जो आप जो भी मतलब उसके अंदर जो भाव होते हैं, रस होते हैं, गुण होते हैं, उन सब के बारे में, साथ जो लय का ध्यान रखना चाहिए आपको, सुर ताल का ध्यान रखना चाहिए, आपकी अच्छी लय का ध्यान रखना चाहिए। ये सब किसकी विशेषताएं हैं, पद्य शिक्षण की विशेषताएं हैं। आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, अच्छा लग रहा है तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि हमने हिंदी के टीचिंग मेथड्स पढ़ना शुरू कर दिया है। आगे चलते हैं, पद्य शिक्षण के बारे में और जानते हैं थोड़ा सा कि पद्य क्या होती है, छंद युक्त रचना होती है। पद्य क्या होती है, छंद युक्त रचना क्या होती है, आपकी पद्य होती है। छंद युक्त रचना क्या होती है, आपकी पद्य होती है। कैसे, एक तो पेन का कलर सेलेक्ट करने में कई बार दिक्कत हो जाती है। हाँ, कि छंद युक्त रचना, कि उसमें छंद होने चाहिए। उद्देश्य क्या होता है कि बालकों की कल्पना शक्ति को जागृत करना, कि बालकों की जो कल्पना शक्ति होती है, उनकी कल्पना करने की जो शक्ति होती है, कि जैसे मान लो अब मैंने उनको कविता सुनाई तो उनके सामने ऐसे दिमाग में चित्र बनना चाहिए कि महाराणा प्रताप सामने अमर सिंह बैठा है, ऐसे एक ले जा रहा है रोटी और अकबर के पास ऐसे, तो पूरी एक कल्पना बननी चाहिए, उनके दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए। उस कल्पना शक्ति को जागृत करना है क्या होता है, इसका पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, कल्पना शक्ति को जागृत करना ही। समझ में आया। जैसे मैंने अभी आपको सुनाया तो हालांकि आपके जागृत नहीं हुई वो बात अलग है, लेकिन मैंने मेरी तरफ से कोशिश पूरी की। जागृत हुई या नहीं बताओ, कल्पना शक्ति आपकी जागृत है, आपके सामने इमेज बनी कि नहीं बनी। ये मतलब कृष्ण जी की बात की मैंने तो उसकी बात अलग है, आपको छोटा सा कृष्ण कन्हैया चलता हुआ दिख रहा था। यदि मैंने उनकी बात, एक आपने उनकी सुनी होगी, क्या नाम है अपने हरिवंश राय बच्चन जी की, कौन सी, कि मंदिर मस्जिद लड़वाते हैं मेल कराती मधुशाला, बनी रहे वो माटी जिससे बनता मधु का प्याला, जिससे बनता मधु का प्याला, और बनी रहे वो अमर लताएं जिनसे बनती मधुशाला। मतलब मधुशाला बहुत ही अच्छी, मतलब कभी फुर्सत में होंगे तो सुनाएंगे। मधुशाला काफ़ी अच्छी कविता है उनकी, कि मंदिर मस्जिद लड़वाते हैं मेल कराती मधुशाला,
मधुशाला जानते हो मधुशाला क्या होती है? इसको अपन आप बोलते हैं ना बियर बार, जिसको बार बोलते हैं अपन, वो क्या होती है? उसको मधुशाला है ना। कि मंदिर मस्जिद लड़वाते हैं, कि जो इंसान सुबह मंदिर और मस्जिद के लिए आपस में लड़ते हैं उनका मेल करवाती है मधुशाला। कि आइए बैठिए, आ बैठ मेरे महकाने में, एक पैक से पैक बनाते हैं। कि आ बैठ मेरे महकाने में, एक पैक से पैक बनाते हैं। कुछ तू अपनी सुना और कुछ हम अपना बखान करवाते हैं। कि कुछ तू अपनी सुना, कुछ हम अपना बखान करवाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि उद्देश्य कल्पना शक्ति को जागृत होना चाहिए। आरोह है अवरोह है कि उतार चढ़ाव होना चाहिए उसमें पद्य शिक्षण में। उचित लय गति यति, उचित लय गति यानी उचित लय होनी चाहिए बोलने की, उचित आपकी गति, आपकी स्पीड उचित। ये नहीं कि मंदिर मस्जिद लड़वाते हैं, मेल कराते मधुशाला बनी रहे वो मर जाता है, नहीं। और ऐसे भी नहीं कि मंदिर मस्जिद, नहीं। जहाँ पे आपको स्पीड तेज करनी है वहाँ पे आप गति को तेज, जहाँ पे आपको धीरे करनी है वहाँ पे धीरे। आपको स्वर को उठाना है तो उसकी अलग बात, और आपको स्वर को गिराना है तो उसकी अलग बात है। इन सब के साथ कविता का पाठ कराने की योग्यता का विकास करना है, किसके अंतर्गत आता है? इस पद्य शिक्षण में आता है। पद्य शिक्षण समझ में आना चाहिए, मजा आना चाहिए, पढ़ के ये लगना चाहिए कि वास्तव में पद्य शिक्षण पढ़ा तो यहाँ पढ़ा। कविता के भावों की अनुभूति करानी चाहिए कि कविता हमसे क्या कहना चाहती है। कविता कहना चाहती है कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, लेकिन वो बात नहीं है कि मोहब्बत करनी है तो किताबों से कीजिए, कि अगर बेवफा भी लिख ली तो काबिल बना करके छोड़ेंगे। तो कविता अपने भावों की अनुभूति करवाती है कि देखिए, अब जो भी हमने अलग अलग कविताएं बताई उनके अकॉर्डिंग आपके दिमाग में भाव चलने चाहिए कि हाँ भाई ऐसी ऐसी भाव आ रहे होंगे, ऐसी ऐसी कल्पना हो रही होंगी। ठीक है, तो पद्य शिक्षण क्या होता है? छंद युक्त रचना को पद्य कहते हैं। बालकों की कल्पना शक्ति को जागृत करता है। और आरोह है अवरोह है, उचित लय गति यति, इनके साथ साथ कविता को पाठ करवाने की योग्यता का विकास करना किसके अंदर आता है? पद्य शिक्षण में। और कविता के भावों की अनुभूति कराना है किसमें आता है? पद्य शिक्षण में। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर उतार लिया हो तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए और ये बताइए आज का आपको कैसा लगा? कैसा लग रहा है आज आपको पढ़ के? वाकई में अच्छा लग रहा है ना? हाँ जी। अब बात करते हैं पद्य शिक्षण के उद्देश्य। कि हमने पद्य शिक्षण पढ़ तो लिया, पर इसका उद्देश्य क्या है? पद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी जान लीजिए। तब तक आप ये इतना नोट कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। हाँ जी, पद्य शिक्षण के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। उद्देश्य को 3 स्तर पर बांटा गया। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर। एक आपका प्राइमरी लेवल प्राथमिक स्तर पर, एक आपका माध्यमिक स्तर पर, और एक आपका उच्च स्तर पर। जो नई शिक्षा नीति है ना, उसमें पूर्व प्राथमिक स्तर भी जोड़ा गया है। वो आप वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में जाके सेव है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जोड़ा गया है कुछ ना कुछ, बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। और वाकई शिक्षा में यदि ये चेंजेस वाकई असली रूप से लग गए ना, तो मैं बता रहा हूँ कि शिक्षा का स्तर जो अब वर्तमान में यहाँ है ना, वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। कस्तूरी रंगन समिति बहुत ही शानदार समिति है। ठीक है, तो पद्य शिक्षण के उद्देश्य प्राथमिक स्तर के उद्देश्य अलग होते हैं, माध्यमिक स्तर के उद्देश्य अलग होते हैं, और आपके उच्च स्तर के उद्देश्य अलग होते हैं। अब एक एक स्तर के बारे में देखते हैं हम। ये साथ में मैं क्लियर करता चल रहा हूँ ताकि आपको फटाफट नोट्स बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यानी पद्य शिक्षण के प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर आपके उद्देश्य बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक स्तर के उद्देश्य के। किसके स्तर के? प्राथमिक स्तर के उद्देश्यों की। प्राथमिक स्तर के उद्देश्यों की क्या बात करें? प्राथमिक स्तर कब कहाँ से कहाँ तक होता है? प्राथमिक स्तर होता है आपका 0 से लेकर के 8, यानी पहली कक्षा से लेकर के आपका 8वीं कक्षा तक। जो आपके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक आते हैं वो कौन सा स्तर होता है? आपका प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर में उद्देश्य क्या होता है? देखिए कि कविताओं के द्वारा, किसके द्वारा? प्राथमिक स्तर में कविताओं के द्वारा कक्षा में आनंद का वातावरण उत्पन्न करना। यानी उन छोटे 8वीं तक के बच्चे छोटे होते हैं, उन छोटे बच्चों में कविता के माध्यम से आनंद उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करना? आनंद उत्पन्न करना। कि वास्तव में मतलब आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए। कैसे? जो कविता आप पढ़ते हो तो उसमें आपको पढ़ते समय आपको मजा आना चाहिए। तो कविताओं के द्वारा कक्षा में आनंद का वातावरण उत्पन्न करना। छात्रों की रुचि पद्य शिक्षण में करना। कि छात्र पद्य में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, समझते नहीं, लेकिन उसी कविता को यदि भाव में उचित गा गा कर समझाया जाए तो वास्तव में उनको मजा आ जाए कि गद्य शिक्षण में कुछ नहीं रखा, पद्य शिक्षण में बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है पद्य शिक्षण की। कभी वो कहते हैं ना, कभी आइए हमारी हवेली पे, मिलवाते हैं आपको पद्य शिक्षण से। यति गति लय
स्वर, इन सब का ज्ञान प्रदान करना किसके अंतर्गत आता है? आपका पद्य शिक्षण के। यति गति यानी आपकी रुकावट और कहाँ पे आपको गति होनी चाहिए, लय कैसी होनी चाहिए, आपका स्वर कैसा होना चाहिए, स्वर का ज्ञान कैसा होना चाहिए, वो आपका क्या होता है, वो कौन प्रदान करता है? आपको पद्य शिक्षण प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? आपको पद्य शिक्षण प्रदान करता है। सामूहिक गीत के द्वारा एकता का वातावरण उत्पन्न करना। सामूहिक गीत की याद कीजिए वो बचपन के छोटे छोटे दिन, जब हम छोटे थे, जब मैं छोटा बच्चा था बॉर्नविटा पीता था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो वो पीता हूँ। क्या वही, क्या समझ गए आप लोग? हाँ बिल्कुल, मधुर रस का पान करते हैं। सामूहिक गीत के उद्देश्य के द्वारा एकता का वातावरण उत्पन्न करना। कौन सा वातावरण? एकता का वातावरण। एकता कौन? वही आपके पड़ोस वाले। बोलो। अरे फिर एक टाइप का हॉर्न मारना, फिर भी देखे 2-3 टाइप के अलग अलग मारता है। क्या क्या चाहते हैं पता नहीं। कह रहे मत खेल मत खेल मत खेल, हमारी क्लास से बड़ा डिस्टरबेंस होता है। कि मत खेल, हमारी क्लास से बड़ा डिस्टरबेंस होता है, तेरे एक हॉर्न से पता नहीं कितनों का ध्यान डाइवर्ट होता है। मजा लाया ना? तालियां तालियां, वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, है ना? हाँ जी। कि सामूहिक गीत के द्वारा एकता का वातावरण उत्पन्न करना किसके साथ? याद कीजिए वो बचपन के छोटे छोटे दिन जब हम साथ में बोलते थे कि ईश्वर में ध्यान लगाए रखना, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी, माता में नहीं पिता में नहीं गुरुजनों में मिलेंगे कभी ना कभी, फूलों में नहीं कलियों में नहीं पत्तों में मिलेंगे कभी ना कभी। याद कीजिए जब हम प्रेयर्स बोला करते साथ में, ठीक है। उसके बाद आता है कविता गाकर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करना। कविता को गा करके और उसको अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करना क्या होता है आपका? किसके शिक्षण के अंतर्गत आता है? प्राथमिक स्तर का उद्देश्य होता है। यदि कोई भी कविता है उसको आप गाओगे और अभिनय द्वारा प्रस्तुत करोगे तो वो क्या होता है? आपका प्राथमिक शिक्षण स्तर का उद्देश्य होता है। कौन कौन से उद्देश्य? सबसे पहले कविता के द्वारा कक्षा में आनंद का वातावरण उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों की रुचि पद्य शिक्षण में करना। तीसरा, यति गति लय स्वर आदि का ज्ञान प्रदान करना। चौथा, सामूहिक गीत के द्वारा एकता का वातावरण उत्पन्न करना। और पांचवा, कविता गा करके अभिनय द्वारा प्रस्तुत करना। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अगर ये आपने उतार दिया हो, अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। यानी क्या क्या पढ़ा? देखिए प्राथमिक स्तर के उद्देश्य में, प्राथमिक स्तर का उद्देश्य समझाने की जरूरत है क्या? दोबारा बताते हैं। देखिए कि जो आपको किसकी मूल उद्देश्य क्या होता है? छोटे बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर में और उनको मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आनंद की अनुभूति करना और लय सुर ताल जो होता है और ऊंची ताप की यति और गति का ध्यान रखना पड़ता है कविता के माध्यम से। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये आपका कौन सा प्राथमिक स्तर से यानी पहली कक्षा से लेकर के और 8वीं कक्षा तक का आपका उद्देश्य था। नेक्स्ट चलते हैं अपन माध्यमिक स्तर तक। माध्यमिक स्तर मतलब माध्यमिक स्तर कहाँ से कहाँ तक? आपका 9th क्लास से लेकर के और 12th क्लास तक, 9वीं से लेकर के 12वीं तक ये होता है माध्यमिक। पहले माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक, दोनों इसमें माध्यमिक में आ जाते हैं। ठीक है, करते हैं शुरू। माध्यमिक स्तर के उद्देश्य की बात करते हैं। कौन से स्तर की? माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर पे क्या होता है देखिएगा कि कविता में निहित भावों को समझने की क्षमता प्रदान करना। उसमें तो आनंद की अनुभूति प्रदान करना, लेकिन इसमें उनके भाव को भी समझना पड़ता है। उसमें तो आपको कविता को टीचर समझाएगा तब आपको समझना है। इसमें माध्यमिक स्तर में आपको कविता के जो भाव होते हैं, उसमें भाव निहित होते हैं, उन भावों को समझने की क्षमता प्रदान करती है ये माध्यमिक स्तर। उसके बाद कविता को उपयुक्त स्वर गति लय भाव आरोही अवरोही पूर्वक प्रस्तुत करना है। तो दोनों में सभी में आएगा, माध्यमिक हो चाहे उच्च माध्यमिक हो चाहे प्राथमिक हो चाहे द्वितीय हो चाहे तृतीय हो, सब में आएगा ही। तो ठीक है, तो पहला तो कविता में निहित भावों को समझने की क्षमता प्रदान करना। दूसरा, कविता को उपयुक्त स्वर गति यदि लय ताल आरोही अवरोही पूर्वक प्रस्तुत करना। और तीसरा, कविताओं को कंठस्थ करना। क्या करना? कविताओं को कंठस्थ करना, याद करना। याद कीजिए, आपकी कविता आज भी याद है, वो वाली कविता आज भी याद है जो आपके बगल में बैठा करती थी और आपने आप उससे निहारा करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसने आपको रक्षाबंधन पे कहा कि लो भाई मेरे, आपकी राखी बांध देती हूँ। क्या हाल हुआ होगा जालिम का उस वक्त जब उसने गुस्से में आकर मेरे खत को चबा लिया होगा, है ना? हाँ जी बिल्कुल। आगे चलते हैं नेक्स्ट, कि कविताओं को कंठस्थ करना। किसको करना? कंठस्थ करना, उनको याद करना। कविताओं को याद करना, कविताओं को रंगमंच के माध्यम से प्रस्तुत करना कि तेरे रंग में मैं इस कदर से रंग जाऊं कि, हाँ जी, कविताओं को रंगमंच के माध्यम से प्रस्तुत करना। रंगमंच होता है आपका स्टेज, जिसको बोलते हैं हम स्टेज के माध्यम से उनको प्रस्तुत करना, रिप्रेजेंट करना। वो क्या होता है? अब देखिए, आपको हिंदी भी इंग्लिश माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं। कौन से माध्यम से? इंग्लिश माध्यम से। अंग्रेजी मीडियम से हम आपको हिंदी का अध्ययन करवा रहे हैं।
ये आपकी टीचिंग मेथड इंग्लिश में भी है, और इंग्लिश में इनका सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेट कर लीजिए, बात खत्म, तिड़गिड़ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है छंद, अलंकार व रसों का पहचान करना। कौन सा इसमें छंद है, कौन सा इसमें अलंकार है, कौन सा इसमें रस प्रधान है, उसके बारे में। जैसे कि कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिराय, जो खाए सो बोहराए, जो पाए सो बोहराए। कि कनक और कनक दो चीज़ें हैं, एक कनक है आपका धतूरा, एक कनक है आपका सोना। कि कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिराय, जो पाए सो बोहराए। यदि किसी को सोना मिल जाता है तो वो बहर मतलब बोहराए मतलब बावला हो जाता है, और जिसको जो खाए सो बोहराए, और जो कनक को यानी जो आपकी उसको खा लेता है वो भी बावला हो जाता है। उसके बाद अपना आता है माध्यमिक स्तर का उद्देश्य कंप्लीट हो गया। माध्यमिक स्तर के बाद आता है उच्च स्तर का। तीसरा उद्देश्य आता है अपना उच्च स्तर का उद्देश्य। उच्च स्तर में क्या होता है कि कवि की अनुभूति का ज्ञान होता है। प्राथमिक स्तर में क्या करता, आनंद की अनुभूति। द्वितीय स्तर में, उसमें माध्यमिक स्तर में क्या करा था कि उसके भाव को समझाने की। और तीसरे में उच्च स्तर में क्या होता है, कवि की जो अनुभूति होती है कि कवि हमें क्या कहना चाहता है, उसका मूल उद्देश्य क्या है, उसकी अनुभूति का ज्ञान करवाना किसके अंतर्गत आता है, उच्च स्तर के अंतर्गत आता है। कविताओं की सौंदर्य अनुभूति का ज्ञान करवाना, किसका, जो कविता होती है उसका जो सौंदर्य है, सौंदर्य प्लस अनुभूति, सौंदर्य अनुभूति का ज्ञान करवाना। किसका, सौंदर्य अनुभूति का ज्ञान करवाना। कि वही बात कि वो वाली कविता कितनी सुंदर थी। हाँ जी, शिक्षार्थियों को तर्क, विचार, कल्पना शक्ति को विकसित करना। किसको, आज को उनके तर्क को विकसित करना, उनके विचार को विकसित करना, उनकी कल्पना शक्ति को विकसित करना किसके अंतर्गत आता है, उच्च स्तर का उद्देश्य होता है। और कविताओं, विद्यार्थियों को कविता लिखने की प्रेरणा देना। शुरुआत में पिछले बार माध्यमिक में आता उनको कंठस्थ करने की, जबकि अब की बार क्या है कि उनको कविता लिखने की प्रेरणा दी जाती है। किसकी प्रेरणा दी जाती है, कविताओं को लिखने की प्रेरणा दी जाती है। बात समझ में आ गई। तीनों स्तरों की बात यदि आपके अच्छे से समझ में आ, क्या कि कविता की अनुभूति करना, कि कवि कहना क्या चाहता है, उसका भाव क्या है, उसका भाव क्या है। जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक बात बोली, क्या कि वो मैं पहले ही आपको बोलता हूँ कि जो एक सारंग ले सारंग उड़्यो, सारंग पुग्यो आए, जे सारंग सारंग कहे तो मुख को सारंग जाए। यानी इसमें तीन सारों की तुलना की, यानी आप उसके भाव को समझ रहे हो, उसके भाव को समझो अच्छे से, ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, कविताओं की सौंदर्य अनुभूति, यानी उसके सौंदर्य की अनुभूति हमें हो रही है कि नहीं हो रही, कि कविता कितने सुंदर है वो। जो शिक्षार्थी उनमें तर्क की, विचार की और कल्पना शक्ति विकसित हो रही है कि नहीं हो रही, और विद्यार्थियों को कविता लिखने की प्रेरणा मिल रही है कि नहीं मिल रही, कि मतलब कविता के साथ में लिखने का अभ्यास भी, लिखने का मतलब वैसे नकल करने वाला नहीं, ये खुद कविता लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे, वो क्या होता है, इस उच्च स्तर तक आके होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। एक बार फटाफट से जल्दी से देखिए, तीनों उद्देश्यों को मैं एक साथ लिखने की, एक साथ बांधने की कोशिश करता हूँ। ये आप फटाफट उतारिए, इतने हम थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं और तब फिर आपको एक साथ तीनों उद्देश्य समझाते हैं। लिखिए फटाफट। अब चलते हैं आगे। एक साइड देखिए, ये अपना प्राइमरी, ये अपना सेकेंडरी, और ये अपना हायर एजुकेशन। ये तीनों के बारे में अपन बात करते हैं। किसके बारे में, तीनों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक उद्देश्य की। प्राथमिक में क्या होता है, मूल उद्देश्य क्या होता है, आनंद की अनुभूति करवाना। किसकी, आनंद की अनुभूति करवाना। प्राथमिक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, आनंद की अनुभूति करवाना, जो उनकी रुचि उत्पन्न करना, उनमें रुचि डेवलप करना। क्या डेवलप करना, रुचि डेवलप करना। यति गति लय सुर ताल, वो तो तीनों में ही है, ये तीनों में कॉमन है, यति गति लय सुर ताल। उसके बाद जो एकता का वातावरण उत्पन्न करना। किसका वातावरण, एकता का वातावरण किस में उत्पन्न होता है, इसी में होता है। और गाकर अभिनय करने की क्षमता किस में होती है, इसी प्राथमिक स्तर में। यानी प्राथमिक स्तर में क्या, उचित लय गति सुर ताल, वो तो सब में आएंगे, वो तो प्राथमिक हो चाहे माध्यमिक हो चाहे उच्च स्तर हो, तीनों में आएंगे। प्राथमिक में क्या, आनंद की अनुभूति होती है, रुचि की आपकी पता चलता है, आपका एकता का एहसास होता है, और गाकर के आप उसका बात कर सकते हो। जो आपका सेकेंड यानी जो आपका जो माध्यमिक स्तर है उसकी बात करते हैं, तो माध्यमिक स्तर में क्या है, माध्यमिक स्तर में होता है उसका समझने का, उसमें आनंद की अनुभूति होती है, इसमें आप समझोगे, उसके भाव को समझोगे, समझने का प्रयास करोगे, उचित गति लय ताल, इसमें आपकी रुचि और थी, इसमें आप उनको कंठस्थ करोगे।
क्या करोगे इसमें, आप उनको कविता को कंठस्थ करोगे रंगमंच के माध्यम से। किसके माध्यम से, रंग, यहाँ पे आप गा करके कर रहे थे, यहाँ पे आप रंगमंच के माध्यम से प्रस्तुत करोगे। इसके माध्यम से, रंगमंच के माध्यम से, और छंद अलंकार और रसों की, यानी छंद और रस का ज्ञान आप करोगे। यहाँ से किसका, छंद और रस की पहचान आप लोगे कर लोगे। और तीसरा अपना कौन सा स्तर आता है, तीसरा अपना आता है उच्च स्तर। और उच्च स्तर पर आपको क्या करना होता है, ये साइड यहाँ पे चल जाएगा अलग कलर, बिल्कुल। उच्च स्तर पे आपको जो उसका कवि की अनुभूति करनी होती है। किसकी, आपको कवि की अनुभूति करनी होती है। कवि कहना क्या चाहता है उसकी बात की अनुभूति करनी होती है, सौंदर्य की अनुभूति करनी होती है। किसकी, सौंदर्य, यानी कविता की जो सुंदरता है उसकी अनुभूति करनी होती है। सौंदर्य, यहाँ पे एक टीम की ओर यहाँ सौंदर्य की अनुभूति करनी होती है। और जो शिक्षार्थियों की तर्क, विचार और कल्पना शक्ति, तर्क की, विचार की और उनकी कल्पना शक्ति का विकास करना होता है इसमें, तर्क और विचार की। और उसके अलावा कविता लिखने की प्रेरणा मिलती है। किसकी, कविता लिखने की प्रेरणा। ये तीनों स्तर समझ में आ गए, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर। तीनों की बातें समझ में आ गई होंगी, तो फटाफट से थम्स अप कर दीजिए। इज दैट क्लियर। तीनों को एक साथ बांध दिया मैंने एक स्लाइड में। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप इसको लिख सकते हो। बात यहाँ तक समझ में आपको आ चुकी है। आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। कोई भी समस्या, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं है। अच्छे से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एक एक शिक्षण पढ़ रहे हैं। गद्य शिक्षण को हमने अच्छे से टाइम देकर बिल्कुल क्लियर किया। आज हम पद्य शिक्षण को अच्छे से टाइम देकर पूरा, साथ में आपको कविताओं का भी ज्ञान करवा रहा हूँ। कविता कौन कौन सी, किस किस माध्यम से, किस किस रस के माध्यम से, कहाँ पे उठना चाहिए, कहाँ पे बैठना चाहिए, सब उनके बारे में ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। हर एक किसी के बस की बात नहीं होती है। हर एक इंसान, अब कोई मेरे को कहेगा, जैसे मान लेता हूँ कि आज कोई कहेगा कि ये आप मतलब क्लास में से इतनी शायरियाँ कौन बोलता है, इतनी कविताएं कौन बोलता है। भाई साहब हिम्मत है तब बोलते हैं, वरना आप बोल के दिखा दीजिए। हर किसी के बस की बात नहीं होती है चीज़ें करना। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पद्य शिक्षण की विधियों के बारे में। अब हम बात करेंगे विधियों की। किसकी बात करेंगे पर अब बात करेंगे विधियों की, कि प्राथमिक स्तर की जो आपकी विधियाँ कौन सी होती हैं। इन विधियों को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहली कौन सी, प्राथमिक स्तर पर, दूसरी कौन सी, माध्यमिक स्तर पर, और तीसरी कौन सी, उच्च स्तर पर। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। प्राथमिक स्तर पर गीत विधि, डिटेल इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले विधियाँ समझिए। गीत विधि, गीत यानी गीत गा करके, कि तेरे गीत में यूं ही गुनगुनाता चलो। अभिनय विधि, अभिनय विधि, अभिनय मतलब नाटक करके, अभिनय करके सामने, उसके सामने। अर्थबोध विधि, अर्थ का ज्ञान करवाते करवाते आगे बढ़ना। और रसास्वादन विधि, रस प्लस आस्वादन, यानी रस का स्वाद महसूस करवाना, वो कौन से आते हैं, रसास्वादन। यानी गीत विधि, अभिनय विधि, अर्थबोध विधि और रसास्वादन विधि। कौन सी विधि, रसास्वादन विधि। ये किस में आती है, ये आपकी प्राथमिक स्तर में आती है। किस में आती है, आपकी प्राथमिक स्तर में। माध्यमिक स्तर में कौन सी आती है, व्याख्यान विधि। माध्यमिक स्तर में कौन सी आती है, व्याख्यान विधि और खंडान्वयन विधि। कौन सी, व्याख्यान विधि और खंडान्वयन विधि आती है माध्यमिक स्तर में। और उच्च स्तर पर कौन सी आती है, तुलनात्मक विधि। कौन सी विधि, तुलनात्मक। तुलनात्मक पूरा है, सॉरी बाय मिस्टेक छोटा लिखा गया। तुलनात्मक ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, तुलनात्मक, ठीक है। तुलनात्मक विधि। और तुलनात्मक विधि के बाद अगली अपनी कौन सी है, तुलनात्मक समीक्षा विधि। कौन सी विधि, समीक्षा विधि। बात समझ में आ गई। यानी अपनी पद्य शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। प्राथमिक स्तर पर है गीत विधि, अभिनय विधि, अर्थबोध विधि, रसास्वादन विधि। माध्यमिक स्तर पर कौन सी, व्याख्यान विधि, खंडान्वयन विधि। और उच्च स्तर पर कौन सी, तुलनात्मक विधि और समीक्षा विधि। कौन सी विधि, समीक्षा विधि। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फटाफट से करते हैं रिकैपिचुलेट, इनका अवलोकन करते हैं। देखिए, पद्य शिक्षण की बात करते हैं। पद्य शिक्षण के बारे में जाना कि पद्य क्या होता है, भाव रस क्या होते हैं, छंद क्या होता है, इन सब के बारे में बात की। गति, यति, लय, सब के बारे में बात की हमने। उसके बाद हमने नेक्स्ट बात की पद्य शिक्षण के बारे में, कुछ पद्य शिक्षण के उद्देश्य जाने कि प्राथमिक स्तर के क्या उद्देश्य होते हैं, माध्यमिक स्तर के क्या उद्देश्य होते हैं और उच्च स्तर के क्या उद्देश्य होते हैं। ये देखिए मैंने तीनों को एक साथ बांध दिया, मैंने तीनों को एक साथ बांध दिया है। ये रही, ये आपको कि प्राथमिक स्तर पे क्या होता है। प्राथमिक स्तर पे आपको आनंद की अनुभूति होती है। किसकी, आनंद की अनुभूति होती है, आपकी रुचि दिखती है, आपकी एकता दिखती है और आपको गाकर के महसूस होता है। माध्यमिक स्तर पे
समझने की, कंठस्थ करने की, रंगमंच पर प्रस्तुत करने और छंद और रस की प्रधानता दिखती है। अनुभूति होती है आपको उच्च स्तर पर, सौंदर्य का अनुभव होता है, तर्क विचार होता है और लिखने की क्षमता किसमें होती है, उच्च स्तर पर होती है। ये बातें आपके समझ में आ गई। उसके बाद हमने बात की थी इनकी शिक्षण की विधियों की। तो प्राथमिक स्तर पर 4 विधियाँ, कौन सी? गीत विधि, अभिनय विधि, अर्थबोध विधि और रसास्वादन विधि। माध्यमिक स्तर पर व्याख्यान विधि और खंडानन विधि और उच्च स्तर पर तुलनात्मक और समीक्षा विधि आती है। त्रिगृ धा इति सिद्धम। यहाँ तक बात क्लियर। अब चलते हैं, आपको थोड़ी सी मैं कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूँ। क्या कि यहाँ पर जो क्लासेस का टाइम परिवर्तित किया गया है वो क्या किया गया है, आपकी जो हिंदी की क्लास है, कौन सी? हिंदी की जो क्लास है वो सुबह 9:15 AM कर दी गई है। सॉरी 10:15, 9:15 थी पहले, अब 10:15 कर दी गई है। साइकोलॉजी की जो क्लास है वो आपकी 11:15 AM पर आती है। और आपकी राजस्थान जियोग्राफी की जो क्लास है वो शाम को 5:15, कितने बजे? 5:15 PM पर आती है। ये 3 क्लासेस आपकी रेगुलर बेसिस पे चलती हैं, मंडे टू फ्राइडे। कब से कब तक है? मंडे टू फ्राइडे चलती हैं। कब से कब तक चलती हैं? मंडे से लेकर के फ्राइडे तक आपकी ये 3 क्लासेस चलती हैं। आप यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे इन क्लासेस का आनंद ले सकते हैं। उसके अलावा सैटरडे संडे का आपको स्पेशल सेशन आपको उस दिन से पहले दिन बता दिया जाए। क्या? पॉलिटी होती है, हिस्ट्री होती है, जो अपना मैथ्स होता है और साइंस होती है। ये चारों चीज़ें होती हैं आपकी किस दिन? सैटरडे और संडे को। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, ये भी लिख देता हूँ मैं, ये भी आपको कहना पड़ता है वरना आप लोग करते ही नहीं। हाँ जी, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है और पास रखे बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप रीट विद धुरीना, रीट पूरा एक साथ है, ठीक है ना, रीट विद धुरीना, इससे आप जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको इन क्लासेस की PDF वगैरह मिल जाएंगी, नोट्स वगैरह मिल जाएंगी, सब कुछ वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। क्विजेज़ वहाँ पे चलती हैं डेली बेसिस पे, लाइव डिस्कशन होता है वहाँ पे सब कुछ। उसके बाद वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में 11:15 बजे, अभी थोड़ी देर बाद में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। स्टे बी कनेक्टेड, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।